लार्क्सपुर होलो नाम के एक छोटे से गांव में, जहां हवाएं फुसफुसाकर बातें करती थीं और तारे इतने पास लगते थे कि छू लो, एक लड़का रहता था, मिलो थीच। मिलो एक जिज्ञासु सपना देखने वाला बच्चा था। उसके पास एक बड़ा दूरबीन था जिससे वह हर रात आसमान को निहारता, और उसकी स्केचबुक में रॉकेट्स, धूमकेतु और एक रहस्यमयी ट्रेन की तस्वीरें बनी होतीं, जो चांदनी रात में आकाश में चलती थीं। हर रात मिलो अपनी झोपड़ी की छत पर चढ़ जाता। उसे किसी टूटते तारे का इंतजार नहीं था, उसे इंतजार था मूनलाइट ट्रेन का। उसकी दादी कहती थीं, ये एक चांदी की ट्रेन है जो तारों के रास्ते चलती है। ये सिर्फ उन बच्चों को दिखती है जिनके सपने इस दुनिया से बड़े होते हैं। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे, लेकिन मिलो, वो यकीन करता था। एक रात जब उसकी उम्र 12 साल हुई और आकाश में पूरा चांद चमक रहा था, मिलो छत पर बैठा था, कंबल में लिपटा, जब अचानक हवा में एक अजीब सी गूंज उठी, जैसे कोई सीटी दूर से आ रही हो, लेकिन जमीन से नहीं, आसमान से। बादल छंटे, और वहां थी मूनलाइट ट्रेन, चांदी की एक चमचमाती ट्रेन जो तारों की पटरियों पर तैर रही थी। उसके खिड़कियों से आकाश गंगाएं झांक रही थीं, और उसके पहिए नींदों की धूल उड़ाते जा रहे थे। ट्रेन धीरे से रुकी, और उसकी छत पर एक चमकदार चांदनी की सीढ़ी उतर आई। मिलो की सांसें थम गईं, पर दिल जोरों से धड़क रहा था। वह झिझका नहीं, सीधा ट्रेन में चढ़ गया। अंदर की दुनिया कल्पना से भी बढ़कर थी। एक डिब्बा था जहां सोते हुए दैत्य थे, एक में किताबें हवा में तैर रही थीं। एक डाइनिंग कार था जहां प्लेटें संगीत पर नाचती थीं। वहां एक लोमड़ी मिली जो अपनी पूंछ से सपने पेंट करती थी। एक लड़की मिली जो तारों की भाषा बोलती थी, और एक कंडक्टर जिसका चेहरा धुएं से बना था और आंखों में ग्रहण थे। मिलो ने पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं? कंडक्टर मुस्कुराया, वहाँ जहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, और शायद जहाँ तुम हमेशा से जाना चाहते थे। ट्रेन ने उसे मंगल के पार, शनि के छल्लों से होते हुए नेबुला के जंगलों तक पहुंचाया। हर स्टेशन एक नया रोमांच था। उसने खोए हुए सपनों को संदेह के सागर से निकाला, और भूली हुई इच्छाओं के रास्ते में दीप जलाए। कई समय बाद एक दिन कंडक्टर उसके पास आया। अब वक्त हो गया है। किसका? मिलो ने पूछा। घर लौटने का, अभी के लिए। लेकिन याद रखना, मूनलाइट ट्रेन हमेशा अपने सच्चे मुसाफिरों के पास लौटती है। ट्रेन एक बार फिर से उसकी छत पर उतरी, और सूरज की पहली किरण के साथ मिलो वापस अपनी दुनिया में था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वह अब भी आसमान की ओर देखता है। और कभी कभी, अगर तुम भी आधी रात को पूरा चांद देखो, तो हो सकता है एक चांदी की लकीर तुम्हें आकाश में दिखे, और एक खिड़की में बैठा एक लड़का मुस्कुराता हुआ मूनलाइट ट्रेन का अगला सफर तय करने को तैयार।